प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं को 12 फरवरी को लंच पर आमंत्रित किया है। सूत्रों के मुताबिक इसका मकसद संसद में लटके हुए बिलों को पास कराने के लिए रास्ता तलाशना है। 12 फरवरी को बीजेपी के कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है भोज पर, दिन के भोजन पर। और सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो कई अहम बिल संसद में लटके हुए हैं उनको पास कराने के लिए एक आम सहमति बनाने की कोशिश होगी इन नेताओं के साथ। इस बैठक के बहाने, इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए ये कोशिश होगी कि कोई रास्ता निकाला जाए आम सहमति से, बातचीत के जरिए, कि ये जो संसद में लटके अहम बिल हैं इनको जल्द से जल्द पास करवाया जा सके। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बीजेपी नेताओं को लंच पर बुलाया है। बीजेपी के ये कौन कौन से नेता हैं ये भी साफ हो जाएगा कुछ देर में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हालांकि कई बड़े नेताओं को इनवाइट किया है, इनविटेशन भेजा है। 12 फरवरी को यह आयोजन होना है। लंच पर बुलाया गया है बीजेपी के 12 नेताओं को। सूत्रों के मुताबिक इसका मकसद जो संसद में बिल लटके हुए हैं, जो पास नहीं हो पा रहे, जिन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही, उनको पास कराने का रास्ता तलाशना है। संतोष पाठक हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, भोज का आयोजन किया जा रहा है, कौन कौन से नेताओं को आमंत्रित किया गया है? बीजेपी के जो 4 बड़े नेता हैं, एक तो दोनों सदनों में जो विपक्ष के नेता हैं सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, उनको इनवाइट किया गया। इसके बाद जो बीजेपी संसदीय दल के जो चेयरमैन है लालकृष्ण आडवाणी, उनको इनवाइट किया गया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को इनवाइट किया गया। जो मुद्दा है उसमें जो लोकपाल पैनल को लेकर जो गतिरोध है, लोकपाल पैनल पे प्रधानमंत्री चाहते थे कि पीपी राव आए लोकपाल सेलेक्ट पैनल में, सेलेक्ट कमेटी में, और सुषमा स्वराज ने उनका अपोज किया था, राष्ट्रपति से भी शिकायत की थी। तो ये मेन मुद्दा है। इसके अलावा निश्चित तौर पर संसद में जो माहौल बना हुआ है, जो गतिरोध की स्थिति है, उस पर भी चर्चा हो सकती है प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में। जी संतोष, कई अहम बिल हैं जिनको पास कराना सरकार की प्राथमिकता है इस बार, और आखिरी ये सेशन है तो उसके पहले कांग्रेस जरूर चाह रही होगी, सरकार ये चाह रही होगी कि बहुत सारे बिल जो पेंडिंग है उनको क्लियर करवा दिया जाए ताकि इसका भी क्रेडिट सरकार ले सके, और इस पर आम सहमति बनाना बहुत जरूरी है। देखिए बिल्कुल, और बिल के साथ साथ इस समय जो वर्तमान परिस्थिति है, जिस तरह से तेलंगाना पर लगातार हंगामा हो रहा है, आज भी संसद में देखने को मिला, लोकसभा की कार्रवाई को पूरी तरह से स्थगित करना पड़ गया। आज राज्यसभा में भी हंगामा है और बहुत ही हंगामेदार विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी। तो निश्चित तौर पर तेलंगाना एक मसला है, जो बिल पेंडिंग है, जो राहुल गांधी के ड्रीम बिल कहे जाते हैं, वो एक मसला है। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि लोकपाल, जो करप्शन को लेकर जो एक आंदोलन चला था, सरकार ये चाहती है कि लोकपाल सेलेक्ट कमेटी बना के और लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी जाए। लेकिन सुषमा स्वराज के विरोध के कारण उस पर भी एक नया विवाद खड़ा हो गया है। और इससे पहले 2 साल पहले हमें और आपको याद होगा कि जो सीवीसी की नियुक्ति थी थॉमस की, उसको लेकर भी सुषमा ने ऐतराज जताया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी नियुक्ति को गैर वैधानिक करार दे दिया था। तो इस तरह से विवाद से बचना चाहती है और कोशिश अब विपक्ष को इस पूरे मुद्दे पे बनाने की, साथ लेकर चलने की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो संसद में लटके बिलों को पास कराने पर यह बातचीत यहाँ पर हो सकती है, सहमति बनाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे अहम बिल जो हैं, फाइनेंशियल बिल हैं, और बहुत सारी जो दूरगामी योजनाएं हैं बिल के जरिए, उनको आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश के तौर पर सरकार जो है काफ़ी सतर्क है।